क्लास 9 का थर्ड वीडियो है और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे, एग्जांपल्स दिए थे। तो पहला बात ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जब ढेर सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और ढेर सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ह्यूमन नहीं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर बट अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कंस्टिट्यूट एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे सेल मिलकर के हम बताए थे टिश्यू बनाते हैं, वही लिखा हुआ है। जिनका ओरिजिन कॉमन हो और इन लोग सिमिलर बट अ स्पेसिफिक फंक्शन करें, वो सारे को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मसल। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जॉइंस कलेक्टिवली टू फॉर्म ऑर्गन, और ढेर सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं, और इन लोग और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया। Several organ are interrelated and perform specific function and thus constitute the organ system. Example, digestive system. जैसे कि आपका ढेर सारे ऑर्गन अब मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और इन लोग और स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ गया? स्टमक आ गया, ईसोफेगस आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, एनस आ गया। वैसे ये सब ढेर सारे चीज़ मिलकर के एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं जिसका काम होता है डाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। The life of every multicellular organism begins with a cell. इवन हम लोग भी अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जाइगोट से बनते हैं, जाइगोट जो होता है वो डिवाइड कर करके एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो वही लिखा हुआ है, कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। However, unicellular organism complete their entire life cycle as a single cell. मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन लोग का एक ही सेल से लाइफ स्टार्ट होता है। उन लोग अपना ज़िंदगी भी एक ही सेल से शुरू करते हैं और ख़त्म भी एक ही सेल में करते हैं। इन अदर एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ साइकिल। all the cells of our body come from a single cell zygote which divide continuously to form a multicellular body. Thus all the cells come from pre-existing cell. यहीं पे pre-existing cell आपको याद है क्या था? यहाँ पे हम पढ़ताए थे ना कि सेल थ्योरी में कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का फर्स्ट आपका डेफिनेशन था, पॉइंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सेल अपना प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही लेता है जन्म। और ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ये भी बताए थे सिंगल सेल से कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? एक सिंगल सेल से बनता है, जाइगोट से, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल, चाहे 4 सेल, ऐसे करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके वो नया एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब इस डायग्राम को देखिए तो हम लोग एक ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं। ह्यूमन दिखा रहा है कि कैसे ये ह्यूमन में बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो हम लोग को, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक सेल जो होता है, ढेर सारा सेल मिलकर के क्या करता है? टिश्यू बनाता है, वही लिखा हुआ है। ढेर सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे है द ह्यूमन बॉडी इज़ अ हार्ट टू पंप द ब्लड, अ स्टमक दैट डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। हम लोग के पास एक हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसको पहुंचाता है। स्टमक है जो खाना को पचाता है और हम लोग को एनर्जी देता है। लाइकवाइज इन ह्यूमन बॉडी द डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इनसाइड अ सेल। इन फैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टन एंड स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट इनसाइड द सेल, जिसको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? सेल के अंदर भी कुछ आपके उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनल्स होते हैं जो उन लोग सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि घर का अगर हम लोग बात करें तो घर में बहुत सारी चीज़ें होंगे, एक स्पेसिफिक ढेर सारा घर मिलके कॉलोनी बनाता है। ठीक उस तरीके से घर के अंदर भी हर चीज़, इंसान लोग का भी अपना अपना काम होता होगा, उसी के बारे में कह रहे हैं। ईच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस एंड क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। अब देखो, जैसे कि कुछ सेल्स के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उन लोग प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, कोई फूड सिंथेसिस करता है, कोई खाना बनाता है, कोई वेस्ट मटेरियल को ये करता है। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये पावर है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस मतलब ये एनर्जी देगा सेल को। दिस ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन अ मिनिएचर फॉर्म। मतलब हम लोग जितना भी बड़ा एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब किसके कारण हो रहा है? एक छोटे से फॉर्म, एक छोटा सा सेल, हर एक सेल मिल करके हम लोग का बहुत बड़ा चेंज ला रहा है हम लोग में। सो
अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन ड्यू टू दीज ऑर्गेनल, और कोई भी सेल जिंदा है, अपना वर्क कर रहा है, तो ये सब इस ऑर्गेनल्स के कारण कर रहा है। ढेर सारे ऑर्गेनल है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। उसके बाद था दीज ऑर्गेनल टुगेदर कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एज सेल कॉल्ड एज सेल, मतलब यही सारे ढेर सारे ऑर्गेनल्स मिल करके एक सेल बनाते हैं और इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसीलिए इसको सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेल इज मेड अप ऑफ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सेल किससे बना होता है? एक लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटो मतलब फर्स्ट और प्लाज्मा मतलब लिक्विड। ये एक लिक्विड होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये कलरलेस होता है। द प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट, ये 4 बेसिक एलिमेंट से बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से हैं 4? ये देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से पूछ लेगा। हम ये सब चीज़ को इसलिए मार्क किए क्योंकि ये सब बहुत छोटा लगता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म हम लोग का किससे बना होता है? 4 एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज अदर एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सब भी मिलते हैं। दीज एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक वाटर, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है डीएनए और आरएनए, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग बाद में कराएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है, सेल सैप क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।